हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज है 14th डे ऑफ 75 हार्ड। क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो अभी से लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर आपका कमेंट ज़रूर आना चाहिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। सो फर्स्ट वर्ड है रीबट। रीबट का मतलब खंडन करना, डिनाई करना, इनवैलिडेट करना, किसी को मना करना। क्या कहलाएगा? मना करना। ठीक है भाई। जैसे मीम क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। क्या बोलते हैं जॉइन लीवर? मैं नहीं बताऊंगा। तो अब ये नहीं बताएंगे, पर मैं तो आपको बताऊंगा। रीबट का मतलब क्या होता है? मना करना। कैसे करोगे? री एंड बट में इसको डिवाइड कर लो। तो अगर मान लो आपके घर में कोई चीज़ है, ग्लास की चीज़, वो टूट जाती है, तो आपके ऊपर ब्लेम आता है कि आपने तोड़ा। तो आप कहते हो अरे बट मैंने तो नहीं तोड़ा। ठीक है। जब आपके ऊपर ब्लेम आता है कि आपने तोड़ा, तो आप कहते हो अरे बट मैंने तो नहीं तोड़ा। तो जब ये आप बोलते हो तो आपके घर वाले कहते हैं चुप, तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है तू नहीं तोड़ा है। तो अरे बट मैंने नहीं तोड़ा, तब घर वाले क्या करते हैं? आपका खंडन करते हैं, आपको मना करते हैं कि चुप, मुझे पता है तू नहीं तोड़ा है। तो री बट। ठीक है। अरे बट मैंने नहीं तोड़ा, तो घर वाले कहेंगे चुप, तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो रिबट का मतलब क्या होगा? मना करना। फिर इसका सिनोनिम क्या होंगे? डिनाई करना। किसी को डिनाई कर रहे हो तो डिनाई तो बहुत कॉमन है। नेक्स्ट वर्ड है इनवैलिडेट। इनवैलिडेट का मतलब एक वर्ड होता है वैलिड। ठीक है। आप वैलिड हो, आप कोई भी चीज़ आपके लिए वैलिड है, इसका मतलब क्या है? आपको इस चीज़ की अथॉरिटी है कि आप वो काम कर सकते हो। ठीक है। इनवैलिड का मतलब आपको उस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है, वो चीज़ क्या है? लागू नहीं होगी। ठीक है। तो वैलिड वर्ड कॉमन है, आपको पता होगा, तो इनवैलिड भी क्या कर सकते हो? ईजिली बना सकते हो। फिर आता है रिफ्यूट। रिफ्यूट, ऐसा मान लो कि कोई चीज़ फूट गई। ठीक है। क्या गई? फूट गई। फूट गई मतलब टूट गई। ठीक है। कोई चीज़ आपसे टूट गई, तब घर वालों ने आपको क्या कर दिया? मना कर दिया कि आप किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। ठीक है। कोई कांच का गिलास था। ठीक है। वो गिलास क्या है? आपसे टूट गया, तो टूटने के कारण क्या क्या कर दिया? घर वालों ने आपको मना कर दिया कि आप किचन में नहीं आओगे। आपको क्या है? आप जो इस घर के लिए क्या हो, काफ़ी खतरनाक हो चुके हो। ठीक है भाई। री मतलब ऐसे भी बना सकते हो, रिपीट में चीज़ें फूट रही है तो आपको घर वालों ने मना कर दिया, ऐसे बना लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। फिर आता है क्वैश। क्वैश का मतलब ऐसे कर लो, कैश से। कैश किसी से भी आप मांगोगे तो वो क्या करेगा? आपको मना करेगा। कोई भी पर्सन एक्स वाई जेड कोई भी हो, किसी से भी आप कैश मांगोगे तो क्या करेगा? वो आपको मना कर देगा। क्या बोलेगा? कि भाई मेरे पास नहीं है। ठीक है। तो क्वैश कैश, कैश मांगोगे तो क्या करेगा? मना करेगा। अब कोई चीज़ आपको क्या कर रही है? मना कर रही है, तो उसका अपोजिट क्या है? परमिट मिल रहा है। ठीक है। आपको परमिट है कि आप क्या कर सकते हो? ये काम कर सकते हो। तो परमिट तो बहुत कॉमन वर्ड है। फिर इनवैलिडेट से बनाया था वैलिड, तो वैलिड भी आप जानते हो। एड का मतलब क्या होता है? किसी की हेल्प करना, किसी को सपोर्ट करना। जैसे आपने सुना होगा फर्स्ट एड। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या करता है? फर्स्ट एड बॉक्स होता है जिसमें दवाई वगैरह रखते हैं। तो फर्स्ट एड क्या करता है? आप किस लिए होता है? ताकि आपको हेल्प कर सके, ताकि आपको चोट लगी है तो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराए। तो एड का मतलब क्या होगा? किसी को हेल्प करवाना, सपोर्ट कर देना। ठीक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट वर्ड है पायोनियर। पायोनियर का मतलब क्या होता है? मार्ग निर्माता, जो मार्ग बनाने का काम करे। मार्ग मतलब रास्ता। रास्ता कैसा? जो रोड वगैरह नहीं, रास्ता मतलब अपने जीवन में। तो मार्ग निर्माता हो या मार्गदर्शक हो, आपको रास्ता दिखाने का काम करेगा, वो क्या कहलाएगा? पायोनियर कहलाएगा। जैसे जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। तो गांधी जी ने क्या किया? आपको उपदेश दिया, आपको एक तरीके से समझाया कि ये काम करना है, ये काम करना नहीं है। ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, इसको हम याद करते हैं डिवाइड करके, पाई ऑन। ठीक है। पाई ऑन, एक ऐप आता है जिसका नाम है पाई। ठीक है। जो क्या है? करेंसी है, जो क्या करने वाली है आगे जाकर कुछ ना कुछ इसका वैल्यू वगैरह मिलेगी। तो पाई ऐप जो है वो बहुत से लोगों ने क्या कर लिया? ऑन कर लिया। ठीक है। स्टार्ट कर लिया। बहुत से लोग इसको चला चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं चलाया, वो लोग क्या करते हैं? जिन लोगों ने नहीं चलाया उनको क्या करते हैं? बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि भाई तुम भी डाउनलोड करो, तुम भी रखो, तुम्हारे पास भी अगर मान लो क्या है इसकी वैल्यू आएगी तो आपको भी पैसा मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने ऑन कर लिया पाई को, वो क्या करते हैं? लोगों को बताते हैं कि आपको भी क्या है? ये चीज़ें डाउनलोड करनी चाहिए। तो मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? गांधी जी जैसे आपको सिखा रहे हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो जिन लोगों ने पाई ऑन कर लिया, वो आपको क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं, मार्गदर्शक बन रहे हैं। सिंपल है। अगर आपने नहीं किया है तो कर लो भाई, क्या पता पैसा मिल ही जाए। फिर अगर मार्गदर्शक हो रहा है, मार्ग निर्माता है, मतलब क्या कर रहा है? किसी काम को स्टार्ट कर रहा है। क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आपको सिखा रहे हैं। तो बिगिन का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना। फिर अगर मान लो कोई कॉलोनी वगैरह है, जो कॉलोनी वगैरह एस्टेब्लिश हो रही है, कॉलोनी वगैरह बसा रहे हैं, तो वो क्या कहता है? कॉलोनाइज करना। मतलब
कॉलोनी वगैरह बसाना, तो कॉलोनी, कॉलोनाइज, सिंपल है। फिर आता है पिलग्रिम। पिलग्रिम का मतलब जो मार्गदर्शक होता है, जो मार्ग निर्माता होता है, जो क्या करता है आपके लाइफ के अंदर कोई ना कोई क्या करता है, एस्टेब्लिशमेंट करता है जिससे आपकी लाइफ सुधर जाए, तो वो क्या कहलाएगा, पिलग्रिम कहलाएगा। एक्सप्लोर का मतलब आप जानते हो, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, नई नई जगह एक्सप्लोर करना, मतलब छानबीन करना, चीज़ों के बारे में जानना, वो सब क्या है, एक्सप्लोर वगैरह कहलाएगा। तो मार्ग निर्माता, मार्गदर्शक, सिंपल है। अब कोई चीज़ आप क्या कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या होगा। अब अगर मार्ग निर्माता बन रहे हो, मार्ग को स्टार्ट कर रहे हो, मार्ग दिखा रहे हो, उसका अपोजिट क्या है, किसी चीज़ को तबाह कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, तबाह कर रहे हो। टर्मिनेट का मतलब समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना, ये सब क्या है, टर्मिनेट होता है, सिंपल वर्ड है। फिर आता है कॉन्क्लूड। कॉन्क्लूड का मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाना, क्या हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो कोई चीज़ ख़त्म हो चुकी है, एकदम समाप्त हो चुकी है, एकदम कंप्लीट हो चुकी है, वो क्या कहलाएगा, कॉन्क्लूड कहलाएगा, ठीक है। जैसे कॉन्क्लूजन होता है, कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन का मतलब क्या होता है, निर्णय होता है। तो निर्णय कब लेते हैं, जब क्या होती है, चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, ऐसे बना सकते हो। वैसे तो कॉन्क्लूड बहुत छोटा सा वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है, इजी याद हो सकता है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नेक्स्ट वर्ड है लीश। लीश का मतलब रस्सी होना, कोई चैन होना। चैन कैसी, जो चेन हम गले में बांधते हैं, या फिर कोई चेन जिससे जानवरों को बांधा जाता है, तो क्या है, चीज़ है, ये नाउन है। लीश का मतलब रस्सी होना, जैसे अमिताभ बच्चन जी है, इनके क्या कंधे पे क्या बांध रखी है, इन्होंने रस्सी बांध रखी है। तो ये जो वर्ड है लीश, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, छोटा सा वर्ड है। अब इसके अंदर जो इसकी सिनोनिम है, रोप आप जानते हो, रस्सी वगैरह। कॉर्ड क्या होती है, जो चार्जर होता है हमारे, उस चार्जर के साथ में जो वायर होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, चार्जिंग कॉर्ड। फिर आता है स्ट्रैप। स्ट्रैप के अंदर लास्ट में आ रहा है ट्रैप। ट्रैप का मतलब किसी को बांधना, किसी को फंसा लेना। तो रस्सी से क्या कर लोगे आप, किसी को फंसा लोगे, बांध लोगे, सिंपल है। ट्रैप में क्या कर लोगे आप, किसी को फंसा लोगे। फिर आता है टीथर। अब ये कैसे करोगे, देखो, कुछ लोग आपने देखा होगा दांतों के अंदर, टीथ के अंदर क्या है, रस्सी को पकड़ के कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियों को खींचते हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे स्टंट्स हैं। आप क्या देखते हो कि टीथ के अंदर रस्सी को बांधकर, रोप को बांधकर, ठीक है, या रोप को पकड़कर क्या करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों को खींचते हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, हम बनाते हैं, ये हमने गाड़ी बना दी, और गाड़ी के साथ में क्या है, रस्सी बांधकर क्या कर दी, अमिताभ बच्चन जी के मुंह में फंसा दी। तो ये क्या है, रस्सी से क्या करेंगे, अब इसको खींचेंगे। तो टीथ से क्या करेंगे, रस्सी को खींचेंगे, सिंपल है। अब इसके एंटोनिम क्या होंगे, अगर रस्सी है तो उसका अपोजिट क्या है, रस्सी मतलब किसी को बांध देना, ठीक है, तो उसका अपोजिट क्या है, लिबरेट कर देना। क्या कर देना, लिबरेट, मतलब आज़ाद, ठीक है, आज़ाद। ये वर्ड तो हमारा एकदम कॉमन वर्ड है, जो हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा। अब लीश कर रहे हो तो उसका अपोजिट क्या है, अनलीश कर देना। अनलीश का मतलब भी क्या होता है, किसी को आज़ाद कर देना। रस्सी से क्या करोगे, किसी को बांधोगे, उसका अपोजिट क्या है, उसको आज़ाद कर दिया, सिंपल है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रंट लाइन। फ्रंट लाइन क्या है, इस पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन है। ये क्या होता है फ्रंट लाइन, युद्ध रेखा। युद्ध रेखा मतलब जहाँ पर आप क्या करते हो, युद्ध करते हो, या फिर कोई मैच वगैरह खेलते हो, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, कुछ भी, जो आपकी कर्म भूमि है, ठीक है, जहाँ पर क्या करने वाले हो, आप कर्म करने वाले हो। तो आप ऐसे कह सकते हो कि आपकी जो कर्म भूमि है, जहाँ पर क्या करोगे, आप अपना काम करोगे, वो क्या कहलाएगा, आपका फ्रंट लाइन कहलाएगा, ठीक है। जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो, वो भी क्या है, आपकी फ्रंट लाइन कहला सकती है। जैसे आप बैटल खेल रहे हो, अपनी लड़ाई खेल रहे हो किसी के साथ, जीवन के साथ में, ठीक है, तो बैटल ग्राउंड भी हो जाएगा। अरीना आपने सुना होगा, जो पबजी वगैरह गेम खेलते हैं, तो उसके अंदर एक टर्म आती है अरीना। अरीना क्या होता है, एक छोटा सा आपको बॉक्स इलाका दे देगा, इस इलाके के अंदर क्या करना है, आपको पूरा का पूरा जो भी आपका गेम है, जो भी आपकी लड़ाई है, वो क्या करनी पड़ेगी, लड़नी पड़ेगी, ठीक है भाई। अब देखो क्या है, फ्रंट लाइन का मतलब होता है ऐसी लाइन, ऐसी सीमा जिसके ऊपर सामने आप खड़े हो, या फिर क्या कर रहे हो, उसके आसपास कोई चीज़ें मिक्स हो रही हैं। जैसे फ्रंट का मतलब सामने, लाइन का मतलब लाइन, तो मतलब सामने कोई लाइन है, जैसे इधर पाकिस्तान है और इधर इंडिया है, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या है, ये लाइन है, इस लाइन पे क्या करते हैं, हम लड़ाई वगैरह लड़ते हैं, ठीक है। तो बैटल ग्राउंड आप जानते ही हो, अरीना आप जानते ही हो, अरीना भी बता दिया आपको। लीडर क्या होगा, जो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, और सबसे आगे क्या करेगा, लीड करेगा, ठीक है। तो फ्रंट लाइन के ऊपर जो लीड करेगा, वो क्या कहलाएगा, फ्रंट लाइनर कहलाएगा, सिंपल है। जो गार्ड करेगा, ठीक है, किसी भी चीज़ को, वो क्या कहलाएगा, वैन गार्ड कहलाएगा। ऐसे याद कर सकते हो कि कोई वैन है, कोई बैंक है, या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ के आगे क्या खड़ा है, एक गार्ड खड़ा है, ठीक है। और इधर से कोई गाड़ी आती है, कोई वैन आती है, तो उसको रोकने के लिए एक क्या होता है, गार्ड खड़ा होता है, ठीक है, जो वैन को क्या करेगा, रोकेगा। तो बैटल फील्ड के अंदर अपनी जो कर्म भूमि है, उस कर्म भूमि के अंदर उस वैन को आने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। वैसे तो गार्ड है, गार्ड से क्या कर सकते हो आप, इजीली याद कर सकते हो
कि गार्ड है, गार्ड क्या करेगा, किसी न किसी को बचाएगा, सिंपल है। अब फ्रंट लाइन है, इससे अपोजिट कोई एंटोनिम है नहीं, एंटोनिम नहीं है तो इसको छोड़ दो। क्यों हिला डाला ना। नेक्स्ट वर्ड है आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब हथियार घर, जहाँ पर आपको खूब सारी गन्स वगैरह मिलेगी, एम्यूनेशन मिलेगा, वो सब क्या है, आर्सेनल कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, क्योंकि क्या है, ये घर है। अब इसको याद कैसे करोगे, याद इसको करना पड़ेगा, ठीक है भाई। इसको तो आप याद कर ही लो। क्यों याद कर लो, क्योंकि ये एसएससी में बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, बहुत बार एसएससी में रिपीट हो चुका है। और इसका सिनोनिम कौन सा बनता है, ये बनता है ऑर्डिनेंस। क्या बनता है, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या बनता है, इसका सिनोनिम बनता है। तो आर्सेनल का मतलब हथियार घर, जहाँ पर हथियार आपको मिलेंगे। तो आर्मरी, ठीक है, जहाँ पर आर्म्स वगैरह पाई जाती हैं। आर्म्स क्या होती हैं, जो हथियार होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्म्स, ठीक है, ARMS, ठीक है। आर्म्स का मतलब जो हथियार वगैरह होते हैं, ARMS। तो आर्म्स मतलब जैसे देख लो, आपकी जो आर्म के अंदर पूरा आ जाएगा, तो ये हथियार है जो आपकी आर्म के अंदर, जो आपकी पूरे हाथ के अंदर क्या हो सकता है, पूरा आ सकता है, ठीक है। तो आर्मरी आर्म के अंदर पूरा आ जाएगा। फिर आता है ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो आर्म जो है, जो हथियार हैं, वो आप क्या मानते हैं, ऑर्डर मानते हैं, ऑर्डर मानेंगे, ठीक है। ऑर्डिनेंस ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि आप गोली चलाने के लिए हथियार को बोलोगे और जो उसको क्लिक करोगे और क्लिक करते ही क्या है, जो गोली है वो क्या करेगी, चल जाएगी। तो ऑर्डिनेंस ऑर्डर मानेंगे आपके, हथियार चल जाएंगे, सिंपल है। आप क्या कर रहे हो, आप हथियार से किसी ना किसी चीज़ को छोड़ रहे हो, भगा रहे हो, ठीक है। उसका अपोजिट क्या है, आप मांग रहे हो। मांग रहे हो मतलब किसी चीज़ से डेप्ट हो, क्या डेप्ट का मतलब क्या होता है, कर्ज होना, ठीक है, कर्ज होना, या फिर क्या है, किसी से कोई चीज़ मांग लेना, वो क्या कहलाएगा, डेप्ट कहलाएगा। तो आर्सेनल होता है जहाँ पर क्या होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है। हथियार घर होता है जो बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है, जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं, जहाँ पर क्या बनती हैं, जो ये बुलेट्स वगैरह या फिर गन्स वगैरह बनती हैं। तो अगर इतना बड़ा फैक्ट्री होगा तो ये क्या करेगी, लोगों को प्रोवाइड कराएगी। उसका अपोजिट क्या है, डेप्ट। डेप्ट का मतलब कर्ज में होना, जो खुद क्या कर रही है, लोगों से मांग रही है, ठीक है, सिंपल है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास होती है आपकी यहीं पर ख़त्म। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ किया करो। शेयर का बटन आपको साइड में मिल जाएगा, उस पर भी क्लिक करके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDF मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच।